चांडाल की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हम जानते हैं कि वैदिक युग में दो तरह के विवाहों का प्रचलन था, एक तो अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अब ये विवाह कैसे हुआ करते थे, क्या है ये विवाह, हम देखते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था थी, क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी। कितने वर्ण हुआ करते थे, तो चार वर्ण हुआ करते थे, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा वर्ण था शूद्र। इनकी स्थिति भी इसी क्रम में याद रखेंगे, जो सब सर्वोच्च स्थिति में था वो ब्राह्मण था, और सेकंड पोजीशन पर क्षत्रिय, और थर्ड में वैश्य, जबकि सबसे दयनीय स्थिति हुआ करती थी शूद्रों की। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण का हेरफेर होता रहा है इतिहास में, कभी ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी तो कभी क्षत्रियों की, लेकिन नीचे के वैश्य और शूद्र वर्ण, इन दोनों की ही स्थिति दयनीय थी, और सबसे ज्यादा स्थिति दयनीय रही शूद्र वर्ण की। तो हम देखते हैं कि अनुलोम विवाह कैसे होता है, जब कन्या जो है, जब, तो हम देखें अनुलोम विवाह क्या है, तो जब कन्या उच्च वर्ण की हो, क्या हो, उच्च वर्ण की कन्या हो। तो बात करें अनुलोम विवाह के संबंध में, तो ये क्या है और प्रतिलोम विवाह क्या है, तो हम देखते हैं कि जब कन्या निम्न वर्ण की हो, क्या हो, निम्न वर्ण की कन्या हो, और पुरुष जो हो उच्च वर्ण का हो, उच्च वर्ण का पुरुष हो, तो ऐसी स्थिति में इनके विवाह को कहा जाएगा अनुलोम विवाह। क्या कहा जाएगा, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में निम्न वर्ण की कन्या और उच्च वर्ण का पुरुष होता है। मान लो कि कन्या जो है शूद्र वर्ण की है और पुरुष मान लो क्षत्रिय वर्ण का है, तो इस विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाएगा, अनुलोम विवाह। तो वही प्रतिलोम विवाह में यदि कन्या उच्च वर्ण की हो, उच्च वर्ण की कन्या हो, और पुरुष जो हो निम्न वर्ण का हो, निम्न वर्ण का पुरुष हो, तो इस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। और इस प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को ही चांडाल नाम दिया गया था, चांडाल। तो ये था अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह में निम्न वर्ण का होता है कन्या और उच्च वर्ण का पुरुष, जबकि प्रतिलोम विवाह में कन्या उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का। मान लो कन्या ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण से संबंधित है, और निम्न वर्ण में पुरुष है, मान लो पुरुष शूद्र वर्ण से संबंधित है, तो इनके विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा, और इससे उत्पन्न संतान को चांडाल नाम दिया जाता था वैदिक युग में। तो ये था चांडाल, जिसका उल्लेख फाहियान ने भी अपनी पुस्तक क्यों क्यों की में किया है। उम्मीद करता हूं चांडाल समझ में आया होगा।